कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिसीजन, इस कॉन्सेप्ट को हम एक अपने क्लाइंट के एग्जाम्पल से समझेंगे। उनका एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल और सिंपल है ताकि इजीली आपको समझ में आएगा। एक हमारे क्लाइंट है, वो काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं। वो रेगुलरली मेडिटेशन भी करते हैं और हम दोनों को एक दूसरे के काम करने का तरीका और बहुत सारी चीज़ें हम दोनों को एक दूसरे की पता है। तो अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था, तो उन्होंने एक काफ़ी अनयूजुअल चीज़ बोली उनके हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली वो स्पोर्ट्स देखते नहीं हैं, उनको पसंद नहीं है। पहले कैजुअली वो देखते थे, फिर उन्होंने जब से उन्होंने खुद बोला कि जैसे जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मेरे को उतना स्पोर्ट्स में रुचि नहीं है, तो मैं ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो गया मैं स्पोर्ट्स देखना बंद कर दिया। लेकिन बोले सर कि अभी जैसे वर्ल्ड कप आ रहा था, अभी का जो वर्ल्ड कप है 23 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, 24 का सॉरी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को जैसे वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ ना, तो धीरे धीरे मेरे को मैच देखने का मन कर रहा था। तो मेरे को लगा कि ठीक है, इट्स नॉर्मल। तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप बढ़ने लगा तो मेरा मन ज़्यादा होने लगा देखने का, जबकि मेरे को नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में, उन्होंने क्लियर बोला। फिर बोले सर कि जैसे फाइनल आया ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मन होने लग गया वर्ल्ड कप फाइनल देखने का। तो बोले क्योंकि नॉर्मल जो सर मेरा जो ट्रेंड है कि भाई मेरे को स्पोर्ट्स देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ, और आखिर वर्ल्ड कप फाइनल में मेरी ये कंडीशन आ गई कि मेरे को आखिर वर्ल्ड कप फाइनल देखना पड़ा। तो बताइए सर ये क्या है। तो फिर मैंने उनको ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिसीजन का कॉन्सेप्ट बताया। ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो सिंपल इसका एग्जांपल ये है कि जो सब लोग करते हैं ना, वैसा आप भी करने पे मजबूर हो जाओगे, भले कोई आपको बोले चाहे नहीं बोले। कोई आपको डायरेक्टली कुछ, अब जैसे इनको कोई डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा था, डायरेक्टली कोई बोल भी नहीं रहा था, तो जो वो कॉन्सेप्ट है कि कायनात हमारी यानी नेचर और हम एक दूसरे से वो है, इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। तो आखिर हम जो इंसान है वो नेचर का एक पार्ट है। तो जब इतने सारे लोग मिल के, अभी अगर इनका केस लिया जाए, इतने सारे लोग मिल के ये भाव और विचार और फीलिंग कर रहे थे एक चीज पे, तो इनको भी मन हुआ। तो सिंपल अगर इसको बोला जाए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिसीजन ये होता है कि जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा आप भी करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये तो थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल हो गया, इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सिगरेट है, अल्कोहल है। मेरे को आश्चर्य लगता है कि मैंने कई लोगों को देखा है, वो दारू सिगरेट पीते हुए इतना प्राउड फील करते हैं, इतना प्राउड फील करते हैं कि उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके रोम रोम से टपकता है वो गर्व का फीलिंग। इसका सबसे सिंपल जो रीज़न है कि मूवीज़ में 50% हम लोग मूवी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मूवीज़ में इतने स्टाइलिश तरीके से हीरो सिगरेट पी रहा है, तो उनको लगता है कि ये ठीक है। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, और इसका थोड़ा सा इसका कितना डीप है ये, इसका एक एग्जांपल ये है कि अब जैसे किसी को नशा करना है, भाई नशा करना है तो नशा करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया है कि ज़्यादातर लोग दारू पी के नशा करते हैं, तो इसलिए जिनका कमज़ोर मन है वो भी दारू पी के नशा करता है। अब ध्यान देना, नशा करने के लिए अगर आप गांजे की 1 या 2 रुपए की गोली आती है, उसमें भी उतना ही नशा होता है। तो वो सोचने वाली बात है कि अगर आपको नशा ही करना है तो आप गांजे से कीजिए, कम से कम उसमें आपका पैसा कम लगेगा और जो दारू के मुकाबले कम नुकसान होता है।
लेकिन नहीं, ये आपको इससे पता चलेगा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिसीजन 80-90% लोग दारू पी रहे हैं तो मेरे को भी दारू पीना है। और ध्यान देना, इसमें जो सबसे डेंजरस चीज है कि जो कर रहा है इंसान, जैसे कि ये मैंने इनका एग्जांपल दिया वर्ल्ड कप वाले का, जो कर रहा है इंसान उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं कर रहा हूँ। ये इसमें सबसे खतरनाक चीज। और इन्होंने जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने जो बोला भी, वो काफी साल से मेडिटेशन कर रहे थे, इसलिए उनको ये पता चला। नहीं तो वो नॉर्मल जैसे कि एक फ्लो होता रहे, मजा आ रहा है, चलो वर्ल्ड कप देखते हैं, वो वैसे ही करते। तो ये चीजें हैं। तो इसका अब सॉल्यूशन है ना, ये तो अब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जैसा सब लोग कर रहे हैं। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादातर लोग 80-90% लोग अननेचुरल चीजें कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकली हमने अपने कंपटीशन के वीडियो में, पॉलिटिक्स के वीडियो में, और जो बेसिक चीजें हैं, रिलेशनशिप है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपकी लाइफ को काफी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसमें बह जाते हैं। कंपटीशन, सब कंपटीशन कर रहे हैं तो वो भी बह जा रहे हैं। 20-30% लोग ऐसे ही रहते हैं जिनका कमजोर मन रहता है और वो बह जाते हैं। तो उससे आपको बचना है। जैसा कि इन वीडियोस में हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, साइंटिफिकली समझाया है कि कैसे अननेचुरल है ये 3-4 चीजें। और ये 3-4 चीजों का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोस्टली ये हमारी लाइफ का 70% पोर्शन ये कवर करते हैं जनरली। तो अब इसका उपाय ये आता है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप स्टेबिलिटी आएगी। एक ये जो मैंने वर्ल्ड कप का एग्जांपल दिया क्लाइंट का, रियलाइज होने के लिए कि मैं ऐसे वर्ल्ड कप फाइनल की तरफ खिंचा रहा हूं, उसके लिए भी थोड़ी सी शांति और स्टेबिलिटी चाहिए। तो आप जब मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के अनबिलीवेबल और 1000 कैरेक्टरिस्टिक्स और गुणों में एक गुण ये है कि आपके में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, कितना सोच रहा हूँ। विचार के प्रति अवेयरनेस आने के बाद फिर हमको भाव के प्रति अवेयरनेस आता है, हमारी फीलिंग सही है कि नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। तो ये जो आप मेडिटेशन करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मेडिटेशन करने के बाद आपका स्टेबिलिटी आएगी, ये जैसे कि मैंने प्रोसेस बताया। फिर धीरे धीरे ये सेल्फ अवेयरनेस आएगी। और ये लगभग सारे वीडियोस आपको आई बटन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वो आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपकी पर्सनल कोई भी क्वेरी हो, ये तो अभी मैंने काफ़ी जनरल चीज़ें बताई, तो पर्सनल आपकी कोई भी रहेंगी चीज़ें तो आप कॉल कर सकते हो। वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।